नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी अंकिता गुप्ता। आप देख रहे हैं द इंटरव्यू लाइव पॉडकास्ट। अभी मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रही हूं वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आइए जानते हैं इंजीनियर मदन गुप्ता जी से। नमस्कार। सबसे पहले द इंटरव्यू लाइव पॉडकास्ट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अपने सपनों का घर कैसे बनाएंगे जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जब भी पहला तो सबसे लैंड सिलेक्शन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने घर बनाने जा रहे हैं तो दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। पहला कि मेरी जहां लैंड हम वहां लें, एक तो हमारे बजट में हो और हमारी जो सुविधाएं हैं, हमारे बच्चों को स्कूल, हमारा ऑफिस और किस मोहल्ले में हम लोग हैं, मेन रोड से कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, इसके हिसाब से पहले हम लोग जमीन को देखते हैं कि जमीन कहाँ खरीदे हम सबसे पहले। सिर्फ जमीन खरीदने के लिए कौन कौन सी बातें पर ध्यान रखना पड़ता है, इसके बारे में? देखिए, हम तो सबसे पहले बता ही दिए कि जो लोकेशन को पहले देखना होता है। लोकेशन के बाद बजट देखना पड़ता है कि बजट कितना हमारा है। बजट भी दो तरह से निर्धारण करते हैं। एक तो है कि हमारे पास इन हैंड कितने पैसे हैं और हमें बैंक कितना लोन दे सकता है। इसके बाद ही हम लोग कोई तय करते हैं कि नहीं, हमारा बजट के हिसाब से तय करते हैं कि अगर हमारे पास 20 लाख रुपया है और हमारा बैंकर्स 10 लाख 20 लाख देगा या 40 लाख देगा, तो उसके हिसाब से हम लोग तय करते हैं कि नहीं, हम इस लोकेशन में और इसमें करते हैं। और उसके बाद सारी जो लोकल्स जो लैंड ब्रोकर होते हैं उनसे कांटेक्ट करके, और पेपर में भी वो सारी एड्स आती रहती है, डिजिटल मार्केटिंग में एड्स आती रहती है, तो उसके माध्यम से आप एरिया और जमीन खरीदने के लिए उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा होता है कि जो जगह है कहीं पानी से तो भरा हुआ नहीं है, या उसकी लीगल पेपर्स पहले सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग जमीन मालिक से, ब्रोकर के थ्रू देखते हैं कि उसमें कोई किस तरह का कोई लिटिगेशन तो नहीं है, कोई बंटवारा कोई लफड़ा तो नहीं है। साथ ही हम लोग देखते हैं कि लीगल में हम बैंकर्स इस पर लोन दे सकता है कि नहीं दे सकता है। बहुत सारी जो जमीनें होती है वो बहुत उनका पेपर नहीं होता है, वो बहुत सारे जो खतियान जो बहुत पूर्वज में है लेकिन जो बेचने जा रहा है उसके नाम से नहीं रहता है। इन सब बातों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सर, बिहार में जो सर्वे चल रहा है उसका क्या महत्व है और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले जमीन जो सर्वे का कारण एक ही है कि जमीन में कितने बंटवारा करने के बाद कितने भाई लोग हैं, एक्चुअल में किनके पोजीशन में है। बहुत सारी जमीन जो है सरकार ने क्या किया है कि सब लोगों के नाम पर बंटवारा नहीं होता है, कोई झगड़ा होती है, कहीं कुछ बंटवारा का है, मनमुटाव है, तो लोग पेपर वर्क नहीं होता है। तो अभी ग्राउंड पे जो पर्टिकुलरली अर्बन एरिया में तो सारी चीजें लीगल में रहती है, पोजीशन में भी है, म्यूटेशन भी है, लेकिन गांव में वो पूर्वज से चले आ रहे हैं, बाप दादा से चल रहा है, आज तक बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन उनके बच्चे कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ किसी को पैसे की जरूरत है, किसी की शादी की जरूरत है, इसमें वो बेच नहीं पाते हैं। अगर वो बेचने जाते हैं अपने हिस्से का तो उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो सरकार ने इस पे कहा है कि नहीं, आप हमें वंशावली बना कर दें तो हम सबका नाम चढ़ा देंगे, ताकि किसी को भी अपने बेचने में या घर बनाने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। ये बहुत बड़ा चीजें हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है क्या कि लीगल में बहुत सारे फैमिलीज जो हैं, महिलाएं हैं या बेटी है, वो सब भी आ जा रही हैं, तो एक अवरोध जैसा हो रहा है और लोगों में थोड़ा सा मनमुटाव का मामला चल रहा है। सर, क्या उनके बच्चों के नाम पर चढ़ाने के लिए क्या रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्री तो कराना पड़ेगा, लेकिन इसमें रजिस्ट्री फी नहीं लगती है। मात्र 100 रुपए की फीस पर आपकी रजिस्ट्री बाय फॉरगेट करके कि 5 भाई हैं, 5 कट्ठा जमीन है, तो एक कट्ठा सबके नाम से कर दिया जाता है। और इसके लिए कोई ऐसा नहीं जरूरी है कि आपका बस आप लिखित में आप अपनी आपसी बंटवारा है या पंचायती बंटवारा है या जिस तरह से खानगी कोई भी तरह का बंटवारा होने पे रजिस्ट्री के पेपर बन जाता है, लेकिन रजिस्ट्री उसमें लगता नहीं। मात्र 100 रुपए पे वो जमीन की रजिस्ट्री आपके नाम से हो जाती है, आपके नाम से म्यूटेशन हो जाता है। तभी सरकार ने इसको बेचने की परमिशन दे रहे हैं, ताकि भविष्य में किसी तरह का किसी के बदले कोई भी जमीन
बेच नहीं दे, इसलिए इस तरह का सर्वे किया जा रहा है। कई लोग बाहर में रह रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, छोटा भाई उनको पूरा संपत्ति बेच दिया। तो इस तरह की बातें बहुत सारी हो रही थी। इसी के संदर्भ में सरकार ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सर, जमीन खरीदने और घर बनाने के लिए लोन लेना है तो कौन से बैंक से लिया जाए जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो? देखिए, सर्वप्रथम लोन की बात करें तो बैंक अभी जमीन खरीदने के लिए भी लोन दे रही है, और कॉम्बो इसको बोलते हैं हम लोग, कॉम्बो लोन है। इसमें जमीन का एक पार्ट आपको 75% देगा और बाद में घर बनाने के लिए भी आपको पैसा मिलेगा, जितना आपका बनता है, जितना आपका लोन अमाउंट बनता है। और रही बात कि कौन सा बैंक, जो आपके नियरेस्ट बैंक है या जिसमें कभी आपका खाता रहा है, आप वहां से ले सकते हैं। और इस बात का कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है कि किस बैंक से क्यों ले हम, क्योंकि ये जो बैंकिंग हाउसिंग लोन जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोन है। वो लोग सब्सिडाइज रेट पर ये हाउसिंग लोन मिलता है, इसलिए ये पैसा आरबीआई के थ्रू नेशनल हाउसिंग बैंक को जाता है, और नेशनल हाउसिंग बैंक के थ्रू सारे बैंकर्स को मिल जाता है, सारे बैंक्स को, कि आप अपने कस्टमर को होम लोन प्रोवाइड करें इसमें। तो इसलिए ये सारा सर्कुलर जो है वो गाइडेड बाय आरबीआई, इसलिए व्हाटएवर पेपर जो रिक्वायर्ड होता है, जो जरूरत होती है पेपर, वो आरबीआई की गाइडलाइन से सारे बैंक चलते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आरबीआई ही गाइड करती है। रही बात कभी कभी कि किसी बैंक का कुछ नॉर्म्स, उन लोग का जो कुछ पार्ट है, जो अपने जो सर्विस चार्ज लेते हैं बैंक का, उसमें अपना है, तो उसमें कुछ कम बेस करके कर देते हैं, लेकिन अंततः जो प्राइम लेंडिंग रेट्स है तो आरबीआई गाइड करती है। इसलिए टेंशन न लें कि कौन बैंक से लेना, सारे बैंक का नियम कानून एक ही है भारत में। सर, लोन की बात तो हो गई, अब घर बनाने की बात आती है। तो घर बनाने के लिए किस आर्किटेक्ट का चयन करें और नक्शा कहाँ से पास कराएं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स। देखिए, सर्वप्रथम आप जो आर्किटेक्ट हैं वो लिस्टेड रहती हैं, पटना नगर निगम हो या फिर नगर परिषद, किसी जगह आप उनके वेबसाइट पे जाके, आर्किटेक्ट बहुत सारे रहते हैं, उस पर लिस्टेड है, इम्पैनल्ड है। आप वहां से 5-7 जो भी है, आप उनसे बात करें, जो आपको रेट कम और उनके द्वारा बनाए गए मकान को आप देख सकते हैं, वहां से आप चयन कीजिए। रही बात नक्शा पासिंग का, तो नक्शा पासिंग 2 तरह का, एक नक्शा पासिंग, नक्शा जो होती है सर्वप्रथम होता है बैंक के लोन चाहिए, अप्रूवल लोन, अप्रूवल मैप चाहिए। अप्रूवल मैप के लिए वो आपका जमीन नगर निगम में है, नगर परिषद में है या नगर पंचायत में है। हालांकि पूरे बिहार राज्य में एक ही नियम है सारे लोगों के लिए, एक ही बाईलॉज है। ऐसा नहीं कि नगर निगम में कुछ और है, नगर परिषद में कुछ और है, ये लोग समझते हैं, लेकिन नहीं, पूरा एक बिहार एक नियम है नगर नक्शा पास करने के लिए। अब नक्शा पास करने के लिए कुछ नहीं, एक लीगल एक तरह से डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर आर्किटेक्ट जो भी हैं वो आपको नक्शा बना के आपकी जमीन की नापी करेंगे, रोड की नापी करके आपको नक्शा अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद नक्शा पास हो जाएगा, कुछ समय लगता है, आप साइट विजिट करा दीजिए जल्दी से जूनियर इंजीनियर के साथ, अमीन के साथ, उसके बाद आपको नक्शा, आप 1 से 2 महीने में नक्शा पास हो जाता है। उसके बाद आप उसको काम को बैंक को दे दीजिए और बैंक आपको डिसबर्समेंट की तैयारी करेगा ताकि आप जमीन की काट शुरू करें। हालांकि जब आप जमीन खरीदते हैं उस वक्त नक्शे की जरूरत नहीं है, जब आप लोन लेते हैं जमीन के लिए, तो जब घर बनाते हैं तब आपको जमीन की नक्शे की जरूरत पड़ती है। सर, अप्रूवल मैप और वर्किंग मैप का क्या चार्जेज है? देखिए, अप्रूवल मैप जनरली 2 से 5 हजार के बीच में बन जाता है और उस पर एक लाइसेंस इंजीनियर का सिग्नेचर होता है, तो वो 1000-2000 रुपये लेते हैं। बाकी जो फीस है पटना नगर निगम का, आप थोड़ा सा फीस जमा करके 25% फीस जमा करके आप अप्लाई कर सकते हैं, और जब नक्शा पास हो जाएगा तो आप पूर्ण पैसा देकर, फीस देकर आप नक्शा ले सकते हैं। इसे कहते हैं अप्रूवल मैप, जिससे आपको लोन की समस्या का समाधान हो जाएगा। रही बात वर्किंग मैप में, आप अगर लोगों को ये जानना होगा कि वर्किंग मैप में जिससे आप घर बनाते हैं, तो उस घर को बनाने में, क्योंकि जो आप अप्रूवल मैप में देते हैं उसमें डिटेल्स जानकारी नहीं देना होता है, वो लीगल सारा चीजें रहती है कि कहाँ का मौजा है, कितना एरिया है, किसके नाम से, वो सारा डॉक्यूमेंट देखते हैं। लेकिन वर्किंग मैप से आप घर बनाते हैं, तो घर बनाने में आप जब सामान्यतः जो लोग होते हैं इसमें नक्शा में, पहले तो आपका प्लान बनता है। प्लान आप जिस तरह से घर में रहना चाहते हैं, 3 BHK 2 BHK
या भविष्य की प्लानिंग करके आप घर बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं। नक्शा एक बार एक्सेप्ट हो जाता है, नक्शा आप एक बार पसंद कर लेते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चरल डिजाइन का काम होता है, उसके बाद प्लम्बिंग का काम होता है, वाटर का काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है। तो ये सारे फेजेस को जोड़ते हुए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अभी चल रहा है 20 से 25 रुपए स्क्वायर फीट पर फ्लोर के हिसाब से, यानी जितना आपको बनाना चाहते हैं। तो आपको लोगों की बहुत सारी रट लगती है कि हम G+1 बनाएंगे, G+2 बनाएंगे, G+4 नक्शा पास होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पटना शहर में, मेन पटना शहर की बात करें तो यहाँ FAR 2.5 है। FAR का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का जमीन है तो आप 2.5 गुना, 2.5 अगर FAR है तो 2.5 गुना 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें और उतना स्क्वायर फीट आप ग्राउंड पे लें, फर्स्ट पे लें, सेकंड पे लें, थर्ड पे लें। तो ये मतलब नहीं होता कितने तला बनाना है, आपको FAR मिला है 2.5 तो 2.5 गुना बना सकते हैं। अगर किसी एरिया में 3 FAR है तो आप 3 गुना बना सकते हैं। तो ये पर फ्लोर के हिसाब से होता है। अगर मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट है और 60% आप कवरेज ले रहे हैं, 60% कुछ जमीन छोड़ रहे हैं, तो 60% का मतलब हो गया आपको जो 600 स्क्वायर फीट का उसका रेट लगेगा। फिर फर्स्ट फ्लोर पे जिस तरह से 700 स्क्वायर फीट है या 600 है तो उस पर अलग से 25 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से लगेगा। ये टोटल जोड़ के लगभग 25 से 50 हजार रुपए का लगभग में आता है। लेकिन ये पैसा आपका वेस्टेज नहीं होता है, आपका आज का प्लानिंग, आपकी फैमिली प्लानिंग और भविष्य में क्या क्या हो सकता है उसके हिसाब से आर्किटेक्ट ध्यान रखते हैं और हमेशा आर्किटेक्ट से प्लानिंग कराना ही चाहिए। सर 25 रुपये पर स्क्वायर फीट की बात हुई, तो इसमें आपकी सुविधाएं क्या क्या है? देखिए 25 रुपए स्क्वायर फीट लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन आप जमीन जो 2000, अगर 20 लाख रुपए है तो 2000 रुपए स्क्वायर फीट का आपका जमीन है, तो 2000 रुपए स्क्वायर फीट में 25 रुपए का कोई महत्व नहीं है। और हमेशा आर्किटेक्ट अच्छे आर्किटेक्ट से बनाना चाहिए जिसको पूरा नॉलेज हो। और जो आर्किटेक्ट बताता है उसके आप साइट विजिट करें, उसके हिसाब से करें। रही बात 25 रुपए स्क्वायर फीट में क्या मिलता है, सबसे पहले प्लानिंग मिलेगा, उसके बाद डिजाइन आपको, इलेक्ट्रिकल डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन, प्लम्बिंग का सारा काम, फ्रंट एलिवेशन, सारा कुछ, मतलब एक तरह से आपके जमीन को डॉक्टर हो जाता है। सारा चीज आपके साथ वो शेयर करेगा और आपको पैसा का बचत करेगा वो। सर कॉन्ट्रैक्टर से काम कैसे करवाएं और कॉन्ट्रैक्टर कहाँ मिलेंगे? देखिए सर्वप्रथम आपको बता दें कि लिस्टेड है हमारे नगर निगम, नगर परिषद, सब जगह लिस्टेड है, या वेबसाइट पे जाके दे सकते हैं, या आपका जहां जमीन है प्रीफर वही करें कि आपके जमीन के नियर बाई में जो भी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है उससे कांटेक्ट करें, उससे आप वो लें, एस्टिमेट लें कि देखो ये मेरा मैप है, मैप देखने के बाद बता देगा कि इसका क्या रेट ऑफ वो रेट रहेगा। कोशिश ये करें कि 2-3 कॉन्ट्रैक्टर से ले लें, उसके काम को देखें, काम को समझें और जमीन मालिक जिससे काम हो रहा है उससे उसका फीडबैक लें कि कैसा काम कर रहा है, कैसा कोताही नहीं तो बरतता है, कहीं वेस्टेज मटेरियल तो नहीं कर रहा है। ये सब बातें कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्शन के वक्त में रखना चाहिए। दूसरी चीज महत्वपूर्ण बात, कई लोग आप कॉन्ट्रैक्टर कहेंगे, फोर्स करते हैं कि नहीं आप हमको कुछ मटेरियल दीजिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि मटेरियल के साथ नहीं, खाली लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे दीजिए। मटेरियल के लिए आप अपने खुद मटेरियल सेलेक्ट करें, मार्केट जाएं, जहां से सस्ता मिलता है वहां से आप मार्केट आए, अपने क्वालिटी कंट्रोल करके करें। इससे आपकी कम से कम 15 से 20% आपका पैसा सेविंग हो जाएगा। रही बात काम का, काम में हम लोग देखते हैं कि आप कितना नॉलेज है। अगर आर्किटेक्ट लोग देखते हैं कि जिसका हम जमीन का नक्शा बना रहे हैं वो लोग कितना नॉलेज है, क्योंकि अगर हम लोग देख रहे हैं कि हम 10 मीटर हमने पाइल का डेप्थ दिया है और वो लोग जनरली 8 मीटर कर देता है, तो वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेता है। लेकिन जब जानते हैं कि नहीं जमीन मालिक बहुत प्रॉम्प्ट है और वो चेक करेगा, तो हम लोग बहुत डिजाइन में से उनको 15 से 20% का प्रॉफिट हो सकता है, सेविंग हो सकता है यहाँ पे। सर रंग का चुनाव कैसे करेंगे घर बनाने वक्त? कलर का कॉम्बिनेशन क्या? देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि घर में जो बच्चों का रूम है वो पिंक कलर का रहता है और मंदिर वगैरह है वो थोड़ा रेडियस, मतलब जिसको भगवा रंग टाइप का होता है, कलर में डालते हैं। रही बात किचन की, तो किचन में हल्दी और लाल ये दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है। रही बात आप ड्राइंग रूम की, तो ड्राइंग रूम में आप जब बैठते हैं तो आपका दीवार जो होता है वो सामने आपकी आंखें रहती है, तो वहां पे लाइट कलर होना चाहिए। लेकिन उसी तरह से जब बेडरूम में जाते हैं तो सोने की बात होती है, तो उस वक्त बेडरूम का आप जब सोते हैं तो आपकी छत दिखाई देता है,
तो छत का जो कलर होना चाहिए वो लाइट कलर होना चाहिए। देखिए, कलर बताता है कि इसमें रहता कौन है। आप अगर व्हाइट हाउस की बात करें तो समझ में आता है कि वहां का राष्ट्रपति होगा, या रेड क्रॉस की बात करें तो जो कलर बताती है कि इसमें रहता कौन है और उसकी मेंटालिटी क्या है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग घर का जो कलर देख के हम लोग को समझ में आ जाता है कि उनकी सोच क्या होगी। घर और जमीन से जुड़ी हुई बातें बहुत सारी अभी हुई और बहुत सारी बातें अभी बच चुकी है। तो अगले एपिसोड में देखते हैं और जानते हैं घर और जमीन से जुड़ी हुई बातें के बारे में इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ। चलिए, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे और गहन बातें करेंगे कि कैसे लोन मिलेगा, कितना लोन मिलेगा, घर बनाने की बहुत सारी तकनीकी, बहुत सारी जिस बातों को शेयर करना है। अभी तो एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम आपको दिया गया है, लेकिन अगर अब जो कंटिन्यूस जो आएंगे प्रोग्राम्स, उस प्रोग्राम्स में जो बैंकर्स कैसे लोन देते हैं, कितना लोन देते हैं, कैसे लोन का अमाउंट बढ़ेगा या कितना ब्याज कम होगा, उन सारी चर्चाओं पे हम लोग बात करेंगे। द इंटरव्यू लाइव पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।